हेड बलोकी पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब मुतासरीन को नकलो हमल में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का सामना है। ट्रांसपोर्ट ना होने पर मुतासरीन पैदल मुंतकिल होने लगे हैं। नुमाइंदा समा उस्मान अलीम से मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, बड़ी नाजुक सूरत हाल है यहाँ पर, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुतासरीन के लिए परेशानी बढ़ रही है, नकलो हमल के लिए भी ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है। जी बिल्कुल, हेड बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से जो करीबी गांव है वहां पर घरों में पानी दाखिल हुआ, तो वहां के जो रहायशी हैं उन्होंने नकल मकानी शुरू की। इब्तदाई तौर पर हम ये देख रहे थे कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ज़राए को इस्तेमाल किया जा रहा था, रक्षों को इस्तेमाल किया जा रहा था, बैलगाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा था, ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लोग अपने मवेशी जो हैं इन पर लाद कर नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हमने ये देखा कि लोग अब जोग दर जोग ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से पैदल सफ़र कर रहे हैं। काफिलों की सूरत में जो है वो अपने जानवरों को लेकर जो है वो पैदल हेड बलूकी का ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद अगर आगे आके इनको कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है तो वो इतनी कम है कि दर्जनों यहाँ पर लोग जब मौजूद होते हैं और सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो चिंची हो चाहे वो कोई छोटा रक्षा हो, वही दस्तयाब होती है। तो लोग यहाँ पर, बारिश भी इंतहाई ज़्यादा है क्योंकि वक्फे वक्फे से ये बारिश का सिलसिला कभी हल्का तो कभी तेज़ है, जिसकी वजह से लोग जो नकलो हरकत कर रहे हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर जो है वो मुख्तलिफ देहात हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो रेस्क्यू सर्विस या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो हुकूमती अहकामात के बावजूद जो मुतलका ज़िले इंतज़ामिया है उनकी जानिब से फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से ये पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो इस भरे मौसम में जो बारिश है उसके अंदर भीगते हुए हमें यहाँ पर सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माल मवेशी जो हैं वो भी उनके हमरा मौजूद हैं, जो उनका कुछ कीमती सामान था वो भी इस बारिश की वजह से, पैदल सफ़र करने की वजह से जो है वो भीगता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। और यहाँ के जो शहरी हैं, रहायशी हैं, उन्होंने यही मुतालबा किया और अपील की है हुकूमत से कि इंतज़ामिया को कहें कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है कम अज़ कम उसकी फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम वक्त में जो है उनका इनखला यकीनी बनाया जाए और उनका जो कीमती सामान है उसको भी बचाया जा सके। और उस्मान, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आप भी इस वक्त बारिश में खड़े होकर हमें मुसलसल लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। वेल डन उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कसूर गंडा सिंह वाला में दरियाए सतलुज से मुतासरा बिक्की गांव में बोट पेट्रोलिंग के दौरान रेस्क्यू टीमों ने महसूर अफराद की निशानदही कर ली है। इस वक्त समा के नुमाइंदे जहांगीर खान रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम के हमरा ही मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी, भिक्की गांव जो कि ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब है, वहां पर रेस्क्यू की बोट पेट्रोलिंग टीम ने एक फैमिली को पॉइंट आउट किया है, उनकी निशानदही की है और अब इस फैमिली को, इस घर में मौजूद अफराद को वैक्यूएट किया जा रहा है। अहमद रज़ा आपको दिखाएंगे कि सामान जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और जो अफराद इस घर में महसूर थे उनको यहाँ से बोट में मुंतकिल करके, शिफ्ट करके फ्लड रिलीफ कैंप तक ले जाया जाएगा। रेस्क्यू की जो टीम के इंचार्ज हैं वो खुद सामान जो है बोट में शिफ्ट कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर महसूर थे, घर के अफराद हैं, उनको बोट में मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स तक ले जाया जाएगा। इसी तरह से ये बोट पेट्रोलिंग जो है भिक्की गांव के अलावा दीगर जो देहात हैं वहाँ पर भी जारी रहती है और इसी तरह से निशानदही करके कि किस घर में अफराद या लोग मौजूद हैं, महसूर हैं, यहाँ से मूव करना चाहते हैं, उनको रेस्क्यू बोट्स में मुंतकिल किया जाता है और महफूज मुकाम तक ले जाया जाता है। और ये बोट पेट्रोलिंग इस तरह से सूरज ढलने तक जारी रहती है। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें आगाह किया। झंग में सैलाब में फंसी खातून को बचा लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से स्ट्रेचर पर डालकर खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ का मजीद अहवाल जान लेते हैं समा की नुमाइंदा रिदा सिंधु से। जी रिदा, बताइए। जी बिल्कुल, ये झंग में सैलाब में फंसी खातून है, हामला खातून है, जिनको DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 25 पुलिया मुकाम के करीब 40 साल कोसर बीबी को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से स्ट्रेचर पर लाद कर जो खातून है उनकी जान बचाई गई है और उन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अगर हम ज़राए चनाब की बात करें, यहाँ जंग की बात करें तो काफी जो सूरत हाल है तशवीशनाक है। सैलाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है और 5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, खवातीन भी शामिल हैं, हामला खवातीन भी हैं, ऐसे बूढ़े भी हैं जो कि बहुत ज्यादा जिस्मानी तौर पर बीमारियों का शिकार हैं, तो वो सब मुतासिर हो रहे हैं। और यहाँ पर जो ऑपरेशन है रेस्क्यू का ऑपरेशन मुसलसल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका रिदा सिंधु, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।
सैलाबी रेले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। सिंध हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल रहेगा। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से, जो इस वक्त कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं। जी काजी हसन। सिंध में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सिंध सेक्रेटेरिएट में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो कि 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ 4 महकमों के नुमाइंदे यहाँ 24 घंटे बैठे हुए और सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल रूम कैसे काम करता है और क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं हम तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें तमाम डिपार्टमेंट जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका इरीगेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट्स जिनका आपकी PDMA है, तो तमाम डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड हैं। उम्मीद पूरी है कि लोगों को मुश्किलात ना हो और तमाम इंतज़ामिया जो है वो हर इंसान के लिए, हर शहरी के लिए सिंध के जो है वो 24 घंटे अवेलेबल होगी। हम यहाँ पे हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, 24/7 ये मॉनिटरिंग सेल चल रहा है। जो भी ये पानी जो नीचे आएगा, उम्मीद है कि इसमें नुकसानात ना हो। हमें तो पूरी उम्मीद ये है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर कहीं कोई मुश्किलात आती हैं तो उसका बेहतरीन अंदाज में जो है वो निपटा जाएगा उससे। यहाँ हर 3 घंटे के बाद जो हासिल दस्तयाब मालूमात हैं, जो ताज़ा मालूमात है, वो मीडिया के साथ जो है मुख्तलिफ महकमों को भी शेयर की जाएगी। जी। पेशावर में मूसलाधार बारिश, शहर के कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया है। सदर के शफी बाड़ा बाजार में सीवरेज का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। बारिश से एक बच्ची जाँ बाख और एक शख्स जख्मी हो गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नवाही इलाके नहकी में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जा बहक, जबकि फकीर किले में एक शख्स दीवार गिरने से जख्मी हो गया। पेशावर में 41 मिलीमीटर बरसने वाली बारिश ने निकासी आब के नाकिस निजाम का पोल भी खोल दिया। पानी सड़कों पर बहने लगा। गुलबर्ग, स्टेडियम चौक, सदर रोड, गुलबहार चौक और दीगर मकामात पर सड़कें तालाब बन गयीं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज की बात तो नहीं है, ये तो सालों से ऐसे चल रहा है और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन कोई आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं और जनाब ये हाँ हमारी ऐसा, इसको ऐसा करेंगे। कब करेंगे? जब हम सब डूब जाएं तो आप करेंगे। शफी बाड़ा बाजार में पानी एक बार फिर अंडरग्राउंड मार्केटों में दाखिल हुआ, जिससे ताजरों को मसाइल का सामना रहा। अभी देखो वह माल निकल रहे, करोड़ों का नुकसान हर रोज़ होता है, 1000 रुपए का, करोड़ों का, लाखों का नुकसान हो रहा है। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं ये कुछ प्रोग्राम करे कि ये पानी हमारा मसला हल हो जाए। थोड़ा सी भी बारिश होता है तो ये पानी सारा खड़ा हो जाता है, तो सब लोगों को मसला होता है, दुकानों वालों को, रास्ते वालों को। मूसलाधार बारिश से कोहाटी गेट में ईरानी मलका परिचेहरा के मकबरे का बोसीदा दरख्त बिजली के तारों पर गिरने से बर्क की रो मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के 22 पाकिस्तान रेलवेज़ का ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। मुसाफिर घंटों से स्टेशन पर मौजूद अपनी ट्रेनों के इंतजार में हैं। कराची से रवाना होने वाली मुतादिद ट्रेनें 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा समा इक़रा अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इक़रा, बताइएगा कि कौन कौन सी ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं और मुसाफिरों के लिए स्टेशन पर कोई इंतज़ामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस कराची से जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। वहीं पंजाब से कराची आने वाली ट्रेनें भी कई घंटों की ताख़ीर के बाद कराची पहुंच रही हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की कम तादाद होने के बायस 2 ट्रेनें आज मुअत्तल कर दी गई हैं। कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिरों को पाक बिजनेस में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को ग्रीन लाइन समेत दीगर ट्रेनों में जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। बात करते हैं ट्रेनों की ताख़ीर की, तो 2 बजे रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस भी जो है वो 2 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर के बाद शाम 5:30 बजे कराची स्टेशन से रवाना की जाएगी। तेज़गाम एक्सप्रेस भी 1 घंटे 45 मिनट की ताख़ीर के बाद शाम 7:15 पर रवाना की जाएगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी जो है वो 2.5 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर का शिकार है। रेलवे हुकाम की जानिब से मुतबादिल इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिसके बायस जो है वो मुसाफिर घंटों से स्टेशन पर मौजूद हैं और अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। मुसाफिरों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मुतबादिल बेहतरीन जो है वो हल निकालें ताकि मुसाफिर अपनी मंजिल पर जो है वो टाइमली पहुंच सकें।